नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आनंदित होंगे। श्री रामचरितमानस में आपका स्वागत है। हम श्री रामचरितमानस के माध्यम से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को समझने का प्रयास करते हैं एंड we will find that how we can solve every problem, and this is the very basic thing that you will have to be do, and this is going to be very helpful for you because इस जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो यही है कि हम अपने सारे चुनौतियों को, सारे समस्याओं को स्वतः ही जो है हल कर सकें, हम जो है उसे ठीक कर सकें। उसमें आवश्यक होगा कि हम जो है अपने भीतर के जो भी एनवी है, जो भी ईर्ष्या है, उससे जो है दूर रहना होगा। आपको पता है कि आज के समय में लोग जो है खुद के परेशानियों से दुखी नहीं हैं, बल्कि दूसरों के जो है सुखी होने से जो है दुखी हैं। कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए आप ऐसी जगह पर रह रहे हैं, अपने घर पे रह रहे हैं, आप अपने तरीके से बिल्कुल सुखी हैं, आप जो है अपने तरीके से अपने जीवन में सेटिस्फाइड है, संतुष्ट हैं। लेकिन अगर आपका पड़ोसी आपसे बेहतर जो है कर रहा है, उसने जो है अपने जीवन में कुछ सफलता अर्जित की, उसने अपने जीवन में कुछ अचीव किया, तब होता क्या है कि आपके भीतर जो है एक ईर्ष्या होती है, आपके भीतर जो है ये आता है कि कैसे जो है ये इतना अच्छा कर सकता है, मैं तो वहीं रह गया। तो जो ये एक ईर्ष्या का भाव है, दिस इज़ वेरी बैड एंड यू विल हैव टू बी इम्प्रूव। ये आपको इम्प्रूव करना ही होगा, क्योंकि अगर आपने इसको इम्प्रूव नहीं किया तो आपके जानने में, आपके जो है सराउंडिंग में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ग्रो करेंगे और उनके बढ़ते हुए जीवन में, उनके ग्रो करते हुए जीवन को देखकर आप जो है सदैव इस प्रेशर में रहेंगे, तो आपका जीवन जो है धीरे धीरे नर्क बन जाएगा। आपको इस बात का सदैव ध्यान रखना है और ये आपको हेल्प भी करेगा कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे आपके आसपास हो, आपका पड़ोसी हो, आपका जो है गांव में कोई हो, नगर में कोई हो, कोई जान पहचान का हो, अगर वो ग्रो कर रहा है तो आप भी प्रयास करिए कि आप जो है उससे अच्छा ग्रो करिए, आप भी जो है मेहनत करिए, आप भी जो है प्रयास करिए कि आप उससे अच्छा कर सके। इसमें ईर्ष्या की क्या बात है, इसमें जो है किसी से द्वेष करने की क्या बात है? वो अपने जीवन में ग्रो कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आप भी जो है ऐसा काम करिए कि आप भी जो है ग्रो करें। सो दिस इज़ वेरी सिंपल कि आपको स्वयं को बनाना होगा, आपको स्वयं को जो है उस लेवल पे, उस स्तर पे लेके जाना होगा जहाँ पे आपके भीतर किसी भी प्रकार की ईर्ष्या और जलन ना हो। हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि आपको अपने साथ दूसरे की जो है मदद भी करनी है, जिस तरीके से हो सके उसे हेल्प करनी है। कोई व्यक्ति जीवन में ग्रो कर रहा है तो ऐसा अगर आपके भीतर कोई स्किल है, अगर आप कुछ उसे प्रोवाइड कर सकते हैं तो उसे भी दीजिए ताकि वो अपने जीवन में और ग्रो कर सके। दिस इज द राइट थिंग्स दैट अ पर्सन कैन डू एंड यू कैन डू। आई नो यू हैव such a ability that you can provide what you have. So be helpful, आप लोगों की मदद करिए। This is going to be very good for you also. तो आपको इस बात का ध्यान रखकर अपने जीवन में आगे बढ़ना है। तो श्री रामचरितमानस आपको वो सारे गुण, आपको वो जो है सारे क्वालिटीज़ सिखाता है जिससे आप अपने लाइफ में ग्रो करें, जिससे आप अपने लाइफ को ऊंचा लेके जाए। और इसका जो है नित्य हम अध्ययन करते हैं। इस चैनल के माध्यम से हम यही प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं कि हर एक व्यक्ति इससे जो है जुड़े, समझे, जाने और अपने जीवन में जो है ग्रोथ करे, क्योंकि ये ग्रंथ आपको वो सारी बातें सिखाती हैं जो आपके लिए सुखी रखने के लिए, आपको संतुष्ट रखने के लिए, आपको जो है आपके जीवन में सुकून और शांति लाने के लिए ये बहुत ही मदद करेगी। सो आई एम इनवाइटिंग यू टू कम एंड ज्वाइन दिस सेशन
This is going to be very helpful for you. And if you like, then you can subscribe and share the person who you know. तो आइए देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी क्या लिखते हैं और क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने ये देखा कि किस प्रकार से जो है सीता और श्री रामचंद्र जी को नगरवासी जो हैं वो सब बहुत तारीफ कर रहे हैं। राजा दशरथ और राजा जनक की जो है बहुत ही तारीफ कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, प्रेज कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि ऐसे समधि का होना कितनी अच्छी बात है। आप देखते होंगे जब शादी होती है तो हमारे यहाँ पे शादी सिर्फ दो लोगों के बीच में नहीं बल्कि दो परिवार के बीच में होती है। और अगर परिवार के लोग अच्छे होते हैं तो कहते हैं कि संबंध हमारा बहुत अच्छा होगा। एक तरीके से वे एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे रिश्तों को लेके, हमारे यहाँ पे संबंधियों को लेके एक अलग ही जो है कॉन्सेप्ट है, उस चीज़ को लेके बहुत सेंसिटिव होते हैं। दे आर वेरी सेंसिटिव, और उस चीज़ को वो शेयर करते हैं, बताते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ का जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसा नहीं है कि बाहरी लोगों की तरह है, वेस्टर्न जैसा है, क्योंकि वो जो है इंडिविजुअली एक दूसरे से मतलब रखते हैं। बट दे आर वेरी वेरी हेल्पफुल। ऐसा नहीं कि आपसे नफरत करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो शादियाँ होती हैं वो होती हैं दो फैमिलीज़ के बीच, तो वहाँ पे ये बहुत मैटर करता है कि आपका बेटा, आपकी बेटी जो है किस प्रकार से उस चीज़ को कैरी करती है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं, आइए समझते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। जनक सुकृत मूरत बय देही, दशरथ सुकृत राम धर देही, इन सम काहु न शिव अवराधे, काहु न इन समान फल लाधे। जनक जी के पुण्य की मूर्ति जानकी जी है। जनक जी ने जिस प्रकार से जनकपुर को बनाया, जनकपुर में उन्होंने राज्य कर रहे हैं, उनके पुण्य की जो मूर्ति है वो जानकी है। आप देखते होंगे पीपल आर ट्राइंग टू से दैट दिस पर्सन और माई दिस सन, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ माई हार्ड वर्क। वो ये प्रयास करते हैं, वो कहने की कोशिश करते हैं कि जो मेरा बच्चा है, मैंने इसके लिए जो है वो सारे प्रयास किए हैं जिससे इसके भीतर जो है अच्छे गुण आ सके। तो वही सब लोग कह रहे हैं कि जनक जी के पुण्य की मूर्ति जो है वो जानकी जी हैं, और दशरथ जी के सुकृत देह धारण किए हुए श्री राम जी हैं। इन दोनों राजाओं के समान किसी ने शिव जी की आराधना नहीं की है। तो नगरवासी ये बात कर रहे हैं कि जिस प्रकार से जनक जी की पुत्री सीता जी हैं, उसी प्रकार से दशरथ जी के पुत्र राम जी हैं। इन दोनों राजाओं के समान किसी ने भी जो है शिव की आराधना इनके समान नहीं की है। दे आर ट्राइंग टू कंपेयर कि जनक और राजा दशरथ का जो प्रेयर है, उनकी जो आराधना है वो ऐसी है कि लगता है कि शिव जी की आराधना उन दोनों के समान किसी ने किया ही नहीं, क्योंकि उनको जो प्राप्त हुआ है वैसा जो है किसी ने इस प्रकार से किया ही नहीं, और ना इनके समान किसी ने फल ही पाए हैं। और जिस प्रकार से इनको फल मिला है आराधना का, वैसा जो है किसी को और प्राप्त भी नहीं हुआ है। तो आपके जो फल होते हैं, आपका जो प्रोडक्ट होता है, वो जो है आपके इनपुट का रिजल्ट होता है। देयर इज नथिंग गोइंग टू बी एड ऑन, दिस इज द व्हाट यू आर डूइंग, दिस इज व्हाट यू आर इनपुट योर थिंग्स आर थॉट्स, एवरीथिंग, दैट्स व्हाट यू विल गेट इन द वे ऑफ प्रोडक्ट। तो जो आप प्रोडक्ट प्राप्त कर रहे हैं वो आपके दिए हुए इनपुट का ही परिणाम होता है। तो वही कह रहे हैं कि राजा दशरथ और जनक ने
शिव जी की आराधना इस प्रकार से की है कि उनको जो फल मिला है वो भी जो है किसी ने इस प्रकार का फल भी नहीं पाया होगा। इन सम को न भयो जग माही, है नहीं कतहु होन्यो नाही। हम सब सकल सुकृत के राशि, भय जग जन्म जनकपुर बासी। इनके समान जगत में कोई हुआ न कोई हुआ, न कहीं है न होने का ही है। They are saying that there is no one to be going like Janak and Dasrath, because they are so unique that he can do कि ऐसा कभी किसी के साथ ना तो हुआ है, ना होने वाला है और ना ही होगा। सो दे आर वेरी यूनिक। हम सभी भी संपूर्ण पुण्यों की राशि हैं जो जगत में जन्म लेकर जनकपुर के निवासी हैं। तो जनकपुर के जो निवासी हैं वो ये कह रहे हैं कि वी आर ऑल्सो वेरी ग्रेटफुल दैट कि हमने जो है जनकपुर में जन्म लिया है, हमें जो है ये देखने को मिल रहा है। आप देखेंगे कि जब कहीं भी कोई अच्छी घटना हो रही होती है, कुछ अच्छा हो रहा होता है, तो वहां के लोग जो है बहुत आनंद प्राप्त करते हैं और उन्हें वो जो आनंद प्राप्त होता है तो यही सोचते हैं कि ऐसा कौन सा भाग्य था कि हम यहाँ पे उपस्थित हैं और ये जो है प्राप्त कर पा रहे हैं। जिन जानकी राम छवि देखी, सो सुकृति हम सरस विशेषी। पुन देखब रघुवीर बियाहू, लेब भली विधि लोचन लाहू। और जिन्होंने जानकी जी और श्री राम की छवि देखी है, हमारे सरीखा विशेष पुण्यात्मा कौन होगा। और जिसने भी श्री रामचंद्र जी और जानकी जी की छवि देखी है, दे आर वर्ड दे ट्राई टू से दैट कि अगर किसी ने भी श्री रामचंद्र जी और जानकी जी की छवि देखी है तो हमारे सरीखा ऐसे विशेष पुण्यात्मा कौन होगा, क्योंकि जिसे श्री रामचंद्र जी और सीता जी के दर्शन हो गए उसका जीवन जो है सफल हो गया। क्योंकि श्री रामचंद्र जी चेतन स्वरूप इष्ट हैं, भगवान हैं। जानकी जी जो है सीता जी लक्ष्मी स्वरूप हैं। अगर हमें इन दोनों का आशीर्वाद मिल जाए, अगर इन दोनों की कृपा हो जाए तो हमारे जीवन में फिर और क्या चाहिए। यही तो हम प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये हमारी डेस्टिनी है, दिस इज आवर डेस्टिनी। और हम इसको प्राप्त करने के लिए नित्य जो है प्रयास करते हैं, साधना करते हैं। और अब हम श्री रघुनाथ जी का विवाह देखेंगे और भली भांत नेत्रों का लाभ लेंगे। अब वो कह रहे हैं कि हम श्री रघुनाथ जी का विवाह देखेंगे और भली भांत नेत्रों का लाभ लेंगे। दिस इज वेरी कॉमन दैट कि आप इस तरीके से इस चीज को अनुभव कर पाएं। और जिस प्रकार से जनकपुर के निवासी इस चीज को अनुभव कर रहे हैं, इस चीज को फील कर रहे हैं, ये उनके जो है पुण्यों का परिणाम है। कहाई परस्पर कोकिल बैनी, एह बियाह बड़ लाभ सुनैनी। बड़े भाग विधि बात बनाई, नयन अतिथ हुई हैं दो भाई। कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां आपस में कहती हैं कि हे सुंदर नेत्रों वाली, इस विवाह में बड़ा लाभ है। बड़े भाग्य से विधाता सब बात बना दी है। ये दोनों भाई हमारे नेत्रों के अतिथ हुआ करेंगे। जो जनकपुर की स्त्रियां हैं, जिनका जो कोयल के समान मधुर बोलने वाली हैं, वो आपस में ये बात कह रही हैं कि ऐसे सुंदर नेत्रों वाली इस विवाह में बड़ा लाभ है। क्योंकि जब श्री रामचंद्र जी जनकपुर पहुंचे थे तभी से जो है ये बात होने लगी थी कि अगर जानकी जी का विवाह रामचंद्र जी से हो जाए तो कितने भाग्य की बात है। और अब देखो वो होने जा रहा है। इससे जो है हम सदैव हमारे नेत्रों के अतिथि हुआ करेंगे, क्योंकि हमने जिस प्रकार से उन्हें देखा, जिस प्रकार से उन्हें जाना, हमें जो है ये सदैव सुख देते रहेंगे।
बार ही बार स्नेह बस जनक बोलाऊ बसीय, लेन आई हैं बंधु दो कोटि काम कमनीय। जनक जी के स्नेहवश बार बार सीता जी को बुलावेंगे और करोड़ों कामदेव के समान सुंदर दोनों भाई सीता जी को लेने आया करेंगे। दे आर होपिंग दैट कि जनक सीता जी को बुलाया करेंगे और सीता जी को लेने दोनों भाई आया करेंगे। इसी कारण से हम जो है इन दोनों भाइयों को, जो करोड़ों कामदेव के समान सुंदर हैं, उनका जो है दर्शन किया करेंगे। आप देखते होंगे शादी ब्याह हो जाती है, उसके बाद जो है फिर आना जाना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद जो है जब बेटी अपने घर होती है तो दामाद जो है लेने आता है। तो ये सारी जो है चीज़ें स्टार्ट हो जाती है शादी के बाद। तो अगर दामाद का स्वभाव अच्छा है, अगर वो जो है लोगों के दिलों को जीता है, उसने अपने व्यवहार से वो प्रशंसा पाई है, लोगों के हृदय में घर बनाया है, तो उन्हें जो है हर कोई यही चाहता है कि ये आए, बातें करें, बैठें। उन्हें बड़ा आनंद आता है, क्योंकि जब आपका स्वभाव बहुत अच्छा होता है तो आपसे लोग जो है कनेक्ट होना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। सो इट डिपेंड्स अपॉन योर पर्सनालिटी। आपकी पर्सनालिटी, आपका कैरेक्टर ही जो है निर्भर करता है कि आप जो है लोगों के साथ किस प्रकार से कम्युनिकेट करते हैं, किस प्रकार से उनके साथ बिहेव करते हैं, कैसे उनको रिस्पेक्ट करते हैं। दीज थिंग्स आर रियली रियली मैटर। सो यू शुड बी केयर अबाउट दैट। आप कभी किसी से भी मिलिए, आप किसी से भी बात करिए, तो उसके साथ बिहेवियर आपका इस प्रकार सा होना चाहिए कि वो आपसे जो है आपसे मिलकर उसे अच्छा महसूस हो, ना कि ऐसा कि ऐसा व्यक्ति मिले ना तभी ठीक है। सो यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। एंड whenever you are awakening about that, तब आप डेली, तब आप नित्य इस पे जो है इम्प्रूवमेंट लाएंगे, आप धीरे धीरे इस पे प्रयास करेंगे, एंड वन डे यू विल गेट व्हाट यू वांट। आप जो है वो प्राप्त करेंगे जो आपको चाहिए। तो मुझे पूरी आशा है, आई एम होपिंग दैट यू आर अंडरस्टैंड, और आप इसे इम्प्लीमेंट करेंगे अपने जीवन में, अपने काम में, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी